क्या आपकी जन्मतिथि 3, 6 या 9 बनती है? तो आज का विषय सिर्फ ज्ञान नहीं, आपके लिए एक बुलावा है। लेकिन रुकिए, 3, 6 या 9 इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि आपकी पूरी बर्थ डेट में कहीं ये अंक हैं। न्यूमरोलॉजी, जिसे भारत में अंक ज्योतिष कहा जाता है, वो कहता है कि हर व्यक्ति का एक मूलांक होता है जो उसकी जन्मतिथि के दिन से बनता है। जैसे अगर आपकी जन्मतिथि है 21 तो 2 + 1 = 3, तो आपका मूलांक बना 3। अगर आप 15 तारीख को जन्मे हैं तो 1 + 5 = 6। अगर 18 तो 1 + 8 = 9। यानी भले ही आपकी पूरी डेट में 3, 6 या 9 दिखाई न दे, फिर भी आपके आत्मिक कंपन इन संख्याओं से जुड़ सकते हैं। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, ईश्वर पहले ऊर्जा बनता है, फिर कंपन बनता है और अंततः संख्या के रूप में आत्मा को बुलाता है। और कुछ संख्याएं वो नहीं जो हमने चुनी हैं, बल्कि वो जो हमारी आत्मा ने जन्म से पहले चुनी थी। अब आप सोचिए, क्या ये संयोग है कि निकोला टेस्ला, दुनिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक, अपनी अंतिम साधना के दिनों में सिर्फ इन्हीं 3 अंकों पर ध्यान करता था? टेस्ला का मानना था कि ये 3 अंक ब्रह्मांड की सबसे गूढ़ चेतना को अनलॉक करने वाले कोड हैं। और जब आप भारतीय दर्शन को खोलते हैं तो पाते हैं कि यही 3 अंक 3 देवों के रूप में हमारे जीवन के हर क्षेत्र में क्रियाशील हैं। ब्रह्मा 3, सृजन, विष्णु 6, पालन, शिव 9, संहार व मुक्ति। तो चाहे आप 3, 6 या 9 के साथ जन्मे हों या न हो, ये जानना ही पर्याप्त नहीं है। प्रश्न ये है कि क्या आपने इन संख्याओं की आत्मिक ध्वनि को महसूस किया है? क्या कभी आपके भीतर कुछ पैदा हुआ जिसने आपके पुराने विचारों को तोड़कर कुछ नया रचा? क्या किसी ने आपकी रक्षा की जब आपने खुद को खो दिया था? या क्या आप जीवन को त्यागने, छोड़ने, समाप्त करने की प्रक्रिया से गुजरे, लेकिन फिर कुछ और ऊंचा, कुछ और शांत हो गए? अगर ऐसा कुछ भी हुआ है तो आप इन संख्याओं की आत्मिक ध्वनि को जी रहे हैं। आज हम इस यात्रा पर चलेंगे जहां आप जानेंगे आपका मूलांक क्या है, उसका त्रिदेव से क्या संबंध है और कैसे आप उस डिवाइन एनर्जी को जागृत कर सकते हैं। शुरुआत करेंगे उस पहले अंक से जिससे सब कुछ शुरू होता है। पहला है ब्रह्मा और अंक 3, सृष्टि के बीज की स्मृति। क्या आप जानते हैं, आपकी आत्मा हर जीवन में कोई ना कोई भूमिका लेकर आती है। कोई रचना करती है, कोई पालती है, कोई संहार करती है। और अगर आपका बर्थ नंबर 3 है तो इस जन्म में आपकी आत्मा ने रचनाकार बनना चुना है। न्यूमरोलॉजी में अंक 3 उन्हीं लोगों का होता है जिनका जन्म 3, 12, 21 या 30 तारीख को हुआ हो। इसका अर्थ है आपकी आत्मा सृजन के मूल कंपन से बनी है। आपका विचार एक बीज है, आपकी कल्पना एक ब्रह्मांड है। ब्रह्मा जो त्रिदेवों में पहले हैं, सिर्फ सृष्टि करने वाले देवता नहीं हैं, वे हैं विचार के पहले कंपन, जिन्होंने ना से हां बनाया, अस्तित्व को शून्य से खींचकर रूप दिया। और जिनका मूलांक 3 होता है, वे लोग स्वयं भी ब्रह्मा के विचारों जैसे होते हैं, विचारों से ब्रह्मांड बनाने वाले। अंक 3 से जन्मे लोग होते हैं रचनात्मक, लेकिन केवल कला में नहीं, समाधान खोजने, संबंधों को नया रंग देने, कल्पनाशील, जिनके अंदर एक गुप्त संसार चलता है जिसे शब्दों में लाना हर कोई समझ नहीं सकता। चंचल, लेकिन उस चंचलता में एक डिवाइन फ्लो होता है। संवाद प्रिय, लेकिन केवल बाहरी बातचीत में नहीं, आत्मा और ब्रह्मांड के बीच संवाद का माध्यम। भारतीय दर्शन कहता है कि सृष्टि की रचना 3 गुणों से हुई है। 1 सत्व, ज्ञान और प्रकाश। 2 रजस, ऊर्जा और गति। 3 तमस, स्थिरता और रूप। ब्रह्मा ने इन तीनों गुणों को मिलाकर जीवन की पहली गति दी और यही त्रिगुण 3 वेदों, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के रूप में प्रकट हुए। जब ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की तो उन्होंने सबसे पहले ध्वनि को रचा और वो ध्वनि 3 स्वरूपों में निकली। ऋग यानी ज्ञान, यजुर यानी कर्म और साम यानी संगीत यानी ज्ञान, कर्म और भावना। तीनों मिलकर ही जीवन की शुरुआत होती है। अगर आपके भीतर भी 3 की ये कंपन है तो आप खाली समय को भी सृजन में बदल सकते हैं। आप जब उदास होते हैं तो कविता बनती है, जब अकेले होते हैं तो विचार गीत बनते हैं, जब मौन होते हैं तो अंदर पूरे संसार की ध्वनि सुनाई देती है। योगानंद जी चेतवानी देते थे, रचनात्मकता साधना के बिना भ्रम बन सकती है। इसलिए 3 वाले लोगों को चाहिए वाणी की साधना, विचार की स्पष्टता और ध्यान की स्थिरता। अगर आप अक्सर अधूरी चीजें छोड़ देते हैं
हैं, नई शुरुआत करते हैं लेकिन अंत तक नहीं पहुंचते, तो समझिए आपकी 3 वाली ऊर्जा असंतुलित है। आपको ब्रह्मा की शक्ति को आदर पूर्वक दिशा देनी होगी, क्योंकि रचना की शक्ति बहुत बड़ी होती है, लेकिन बिना साधना के वो आपको भी अधूरा छोड़ सकती है। अब चलिए, जहाँ सृजन का कंपन शांत होता है, वहाँ जीवन में आता है संतुलन का प्रवाह। अब हम प्रवेश करेंगे अंक 6 की ऊर्जा में, विष्णु के संरक्षण में। प्रेम का कंपन, संतुलन का सेतु। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप हमेशा सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं, कि जब कोई दुखी होता है तो वो आपसे बात करना चाहता है, और जब घर बिखरता है तो आप ही उसे जोड़ने की कड़ी बनते हैं? तो संभव है आपके भीतर अंक 6 की दिव्य ऊर्जा कार्य कर रही है। न्यूमरोलॉजी में 6 उन आत्माओं से जुड़ा है जो 6, 15 या 24 तारीख को जन्मे हैं। इनका मूलांक 6 होता है, और ये अंक नहीं, प्रेम, सौंदर्य और सेवा की तरंग है। विष्णु, जिन्हें पालक कहा जाता है, वो केवल सृष्टि को बचाने वाले देवता नहीं हैं, वो है संतुलन के चुपचाप प्रहरी। वो वही शक्ति हैं जो संघर्ष में सौम्यता लाती है, तकरार में प्रेम और अस्थिरता में समरसता। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, सच्चा प्यार शांत, मौन और गहरा होता है। ये चीखता नहीं, बस घाव भर देता है। और जो आत्माएं 6 से जुड़ी होती हैं, वो प्रेम को केवल भावना नहीं, सेवा का रूप मानती हैं। अंक 6 से जन्मे लोग कौन होते हैं? जिनकी ऊर्जा आई लव देयरफॉर आई हील के साथ बहती है, जो परिवार को टूटने नहीं देते और हर रिश्ते की दरार में प्रेम का लेप लगा देते हैं, जो स्वाभाविक परामर्शदाता होते हैं, जिनसे आपसे बात करके ही शांति मिलती है। लेकिन ये सब करते करते कई बार खुद को खो बैठते हैं। जब विष्णु ने वामन रूप में 3 पग में संपूर्ण ब्रह्मांड को नाप लिया, वो केवल 3 दिशाएं नहीं थी, उन्होंने स्वयं को फैलाया। 1 पूर्व, भविष्य की रक्षा। 2 पश्चिम, अतीत की क्षमा। 3 उत्तर, विचार। 4 दक्षिण, भावना। 5 ऊपर, आत्मा। 6 नीचे, शरीर। ये 6 दिशाएं विष्णु की 6 भुजाओं की तरह आपके जीवन में संतुलन बनाती हैं। अब जरा सोचिए, जब भी जीवन में कोई टूटा रिश्ता, कोई बिखरा घर, कोई भावनात्मक तूफान आता है, तो क्या आप ही वो व्यक्ति होते हैं जो सबको जोड़ने की कोशिश करता है? तो याद रखिए, आपके भीतर विष्णु की ऊर्जा काम कर रही है। योगानंद जी की दृष्टि में भावनात्मक संतुलन दमन नहीं है, यह हृदय का पवित्र सामंजस्य है। इसीलिए 6 से जुड़े लोगों को सीखना होता है प्रेम करना, लेकिन खुद को खोए बिना। अगर आप बार बार रिश्तों में टूट जाते हैं, अगर आपको लगता है कि आप सबके लिए तो हैं पर आपके लिए कोई नहीं है, तो समझिए आपकी 6 वाली ऊर्जा इम्बैलेंस में है। वो शक्ति जो औरों को जोड़ती है, अब आपको अपने आप से जोड़ने के लिए बुला रही है, क्योंकि प्रेम केवल देना नहीं, स्वीकार करना भी होता है। अब चलिए उस अंतिम कंपन की ओर, जहां सब कुछ विलीन होता है और फिर शुद्ध हो जाता है। संख्या 9, शिव, मुक्ति का कंपन। अब हम आ पहुंचे हैं उस अंतिम दिव्य कंपन पर, जहां रचना समाप्त होती है लेकिन अंत नहीं होता, जहां सब कुछ मिटता है पर उसी राग से आत्मा के नए रूप का जन्म होता है। क्या आपको लगता है कि आपके जीवन में बहुत गहराई है, कि आप दुनिया के दुखों को अपने भीतर महसूस करते हैं, जैसे हर असहाय, हर टूटी आत्मा आपसे कुछ कहना चाहती है? क्या आपके भीतर कोई मौन पुकार, कोई दैवी शक्ति बार बार आपको स्वयं से ऊपर उठने के लिए बुला रही है? तो ये है अंक 9 की आत्मा की भाषा। न्यूमरोलॉजी में 9 उन आत्माओं से जुड़ा होता है जिनका जन्म 9, 18 या 27 तारीख को हुआ हो। इसका अर्थ ये नहीं है आपका जन्म ही पूर्णता के अंतिम द्वार पर हुआ है। आप जीवन को केवल जीने नहीं आए, बल्कि दूसरों को मुक्त करने आए हैं। शिव संहारक नहीं, बल्कि मुक्ति के निर्माता हैं। संहार उनका रूप नहीं, वो तो पुनर्जन्म की तैयारी है। शिव वो ऊर्जा है जो आत्मा के सारे आवरणों को एक एक करके गिरा देती है, ईगो को तोड़ती है, मोह को गलाती है और अंत में आत्मा को उसका शुद्धतम स्वरूप दिखाती है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, त्याग का अर्थ संसार को त्यागना नहीं है, इसका अर्थ है इस भ्रम को त्यागना कि ये आपको नियंत्रित करता है। और 9 से जुड़े लोग वही होते हैं जो हर जन्म में त्याग, सेवा और करुणा का मार्ग चुनते हैं। 9 वाली आत्माएं कैसी होती हैं? गहरे चिंतनशील, जो हर चीज को सतह से नहीं भीतर से देखते हैं। समाज से, जो अपने सुख से ज्यादा दूसरों की पीड़ा से प्रभावित होते हैं। मौन तपस्वी, जिनकी आत्मा में एक रहस्यमयी एकांत बसा होता है। लेकिन यही आत्माएं जब संतुलन खोती हैं तो जीवन में भारीपन, अकेलापन और थकावट भर जाती है, क्योंकि वो देना जानती हैं पर लेना भूल जाती हैं। भारतीय शास्त्रों में कहा गया है कि शिव के 9 रूप हैं, रुद्र, काल भैरव, अर्धनारीश्वर, नटराज। हर रूप में वो कोई नई चेतना जगा रहे होते हैं। शिव का तांडव जो प्रतीत होता है विनाश,
वो 9 तालों पर आधारित होता है। हर ताल एक अवरोध को तोड़ती है, हर गति एक मोह को जला देती है, और जब सब समाप्त होता है तब अमृत की गूंज रह जाती है। अब सोचिए, अगर आपके जीवन में भारीपन है, अगर आपको लगता है कि आपने बहुत सहा, बहुत झेला, तो ये शायद शिव की ऊर्जा आपको बुला रही है। वो कह रही है कि अब बस, अब स्वयं को जलाकर दूसरे के लिए दीपक बनो। क्या आपके जीवन में लगातार एक भारीपन है, जैसे आप बहुत कुछ महसूस करते हैं पर किसी से कह नहीं पाते? तो ये संकेत है कि आपके भीतर शिव की चेतना सक्रिय है और वो आपसे कह रही है कि अब भीतर आओ, अब आत्मा को जलाओ। और जब रचना 3, संतुलन 6 और मुक्ति 9 तीनों एक साथ आत्मा में सक्रिय हो जाएं, तो व्यक्ति केवल इंसान नहीं रह जाता, वो चेतना का वाहक बन जाता है। अब हम आगे चलेंगे उस चरण पर जहां आप सीखेंगे कि कैसे आप अपनी जन्मतिथि से अपना मूलांक निकाल सकते हैं और उसे जागृत करके त्रिदेव की ऊर्जा को अपने जीवन में उतार सकते हैं। अपना अंक कैसे जाने, आत्मा की छुपी ध्वनि को पहचानना। अब तक आपने जाना अंक 3 कैसे ब्रह्मा की रचना शक्ति है, 6 कैसे विष्णु की करुणा और संतुलन का प्रतीक है, और 9 कैसे शिव की मुक्ति और त्याग का कंपन है। लेकिन अब सवाल है, क्या ये ऊर्जा आपके भीतर भी सक्रिय है? क्या त्रिदेव की कोई एक शक्ति आपके जीवन की दिशा तय कर रही है? इसका उत्तर छिपा है आपकी जन्मतिथि में। अपना मूलांक कैसे निकालें? जन्मतिथि के हर अंक को जोड़ना होता है, तब जाकर पता चलता है कि आपकी आत्मा का कंपन किस ओर झुका हुआ है। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपकी जन्मतिथि है 12 जुलाई 1994, यानी 12/7/1994। अब हम इन अंकों को जोड़ते हैं। 1 + 2 + 0 + 7 + 1 + 9 + 9 + 4 बराबर 33। अब 33 एक द्वितीयक अंक है, लेकिन हम इसे और सरल करेंगे। 3 + 3 बराबर 6। आपका मूलांक हुआ 6। अब सोचिए, आपके जीवन में हमेशा लोग आपसे सलाह लेने आते हैं, आप रिश्तों में स्थिरता चाहते हैं, आपको लगता है कि सबकी देखभाल करना आपकी जिम्मेदारी है। तो ये केवल स्वभाव नहीं, आपकी आत्मा का मूल कंपन है, विष्णु की ऊर्जा। अब यहां आता है सबसे बड़ा रहस्य। अगर आपका मूलांक 3, 6 या 9 है, तो आप पहले से ही त्रिदेव की डिवाइन फ्रीक्वेंसी से जुड़े हुए हैं। आपका जीवन किसी न किसी रूप में रचना, संरक्षण या मुक्ति का माध्यम बन रहा है। लेकिन अगर आपका मूलांक इनमें से कोई नहीं है, तो क्या आप उस दिव्यता से कटे हुए हैं? नहीं, क्योंकि योगानंद जी कहते हैं, सच्चा योग वही है जो आपको ब्रह्म से जोड़ दे, चाहे आप किसी भी कंपन से जन्मे हो। हर आत्मा में ये तीनों शक्तियां छिपी होती हैं, लेकिन किसी एक शक्ति को जागृत करने के लिए जरूरत होती है साधना की, ध्यान की और संकल्प की। तो अगर आपका मूलांक 2 है, आप में करुणा है, आप 6 की ऊर्जा से जुड़ सकते हैं। अगर आप 5 हैं, तो आप में गति है, तो उसे 3 की रचना में बदल सकते हैं। अगर आप 8 हैं, आप में शक्ति है, तो उसे 9 की सेवा और त्याग से पवित्र कर सकते हैं। अगर आपके जीवन में दिशा की कमी है, अगर आपको नहीं समझ आता कि आपकी आत्मा क्या चाहती है, तो यह मूलांक जानना शुरुआत है, लेकिन उस ऊर्जा को जागृत करना ही असली साधना है, और अगला चरण उसी साधना की ओर है। क्या आपने कभी सोचा है क्यों हिंदू धर्म में कुछ संख्याएं बार बार दोहराई जाती हैं? कभी 3 पग की बात होती है, कभी 6 चेहरों की और कभी 9 रातों की। क्या ये सिर्फ कथात्मक प्रतीक हैं, या फिर ये वे कंपन हैं जिनसे ब्रह्मांड, आत्मा और चेतना का संवाद होता है? संख्या 3 का पौराणिक संकेत, वामन के 3 पग। जब भगवान विष्णु वामन रूप में प्रकट हुए, तो उन्होंने राक्षस राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी। पहले पग में उन्होंने पृथ्वी को नापा, दूसरे में आकाश और तीसरे में बलि का अहंकार। पर क्या ये केवल एक दैवी चमत्कार था, या ये आत्मा की त्रिचरणीय यात्रा का प्रतीक था? 1. अज्ञान, जब आत्मा खुद को केवल शरीर समझती है। 2. अनुभव, जब जीवन उसे धक्का देकर भीतर की ओर मोड़ता है। 3. आत्मबोध, जब वो पहचान लेती है कि मैं शुद्ध चेतना हूं। योगानंद जी कहते हैं, पहचान की सबसे बड़ी गलती यही है कि हम खुद को केवल देह समझते हैं। जब तुम अनुभव से गुजरते हो, तभी तुम आत्मा बनते हो। संख्या 3 केवल सृजन नहीं, आत्मा की पहली पुकार है, मैं कौन हूं का उत्तर खोजने की। संख्या 6 का रहस्य, कार्तिकेय के 6 मुख। ये कोई चमत्कार नहीं, ये हैं चेतना के 6 आयाम। 1. इंद्रिय, जो हमें बाह्य जगत से जोड़ती हैं। 2. मन, जो इंद्रियों को ग्रहण करता है। 3. बुद्धि, जो निर्णय लेती है। 4. चित्त, जो स्मृति का भंडार है। 5. आत्मा, जो साक्षी है। 6. ब्रह्म,
जो परम है। इन 6 स्तरों में संतुलन ही हमें विष्णु की ऊर्जा, सेवा और प्रेम की परिपूर्णता देता है। योगानंद जी कहते हैं, मन का संतुलन ही सच्चा धर्म है। जो अपने मन को साध लेता है वही संसार को संभाल सकता है। अंक 6 हमें यही संतुलन सिखाता है, भीतर की दुनिया और बाहर की जिम्मेदारी में सामंजस्य। अंक 9 की पूर्णता, नवरात्रि, नवद्वार और नवग्रह। संख्या 9 का अर्थ है परिपक्वता, समर्पण और परिपूर्णता। हिंदू धर्म में नवदुर्गा की पूजा 9 रातों तक होती है। नवरात्रि हर देवी एक अलग शक्ति का प्रतीक है। शक्ति, शांति, भक्ति, बुद्धि, समर्पण, विनाश, करुणा, मोक्ष और जागरण। शिव के तांडव की तरह ये 9 रातें आत्मा के 9 परतों को शुद्ध करने की प्रक्रियाएं हैं। हमारे शरीर में भी 9 द्वार हैं, 2 आंखें, 2 कान, 2 नासिका छिद्र, मुख, गुदा और मूत्र द्वार। जब ये 9 द्वार संयमित होते हैं तभी आत्मा भीतर के 10वें द्वार की ओर बढ़ती है, जहां केवल मौन है, शांति है और शिव है। योगानंद जी कहते हैं, मोक्ष कोई स्थान नहीं, वो तुम्हारे भीतर है, तुम्हारी चेतना के 9 स्तर पार कर लेने के बाद। अगर आपके जीवन में लगातार वही चुनौतियां दोहराई जा रही हैं, अगर आपको लगता है कि कुछ भी बदल नहीं रहा, तो फिर शायद आपने अभी तक संख्याओं की इस दिव्य भाषा को पढ़ना नहीं सीखा है। ये कथाएं प्रतीक हैं उन ब्रह्मांड के संकेतों की जो आत्मा को हर दिन बुलाते हैं कि पहले जानो खुद को, फिर संतुलन लाओ और अंत में छोड़ दो सब कुछ। 3, 6, 9 यही आत्मा की यात्रा है। अब तक जो आपने जाना वो दिव्यता के द्वार थे, और अब मैं आपके लिए खोल रहा हूं एक दैनिक योजना जिसे 3, 6, 9 की ऊर्जा आपके शरीर, मन और आत्मा में स्थायी रूप से बहने लगे। क्या आपने कभी सोचा है, ज्ञान मिल जाने के बाद भी जीवन में शांति और दिशा क्यों नहीं आती? क्योंकि ज्ञान तब तक निष्क्रिय रहता है जब तक उसे दैनिक अभ्यास में नहीं ढाला जाता। जैसे सूरज रोज निकलता है, वैसे ही आत्मा की ऊर्जा को भी रोज जगाना पड़ता है। अब सवाल है, आप 3, 6 या 9 में से किसी एक संख्या से जुड़ते हैं तो रोज उसे कैसे जिएं? क्या करें, कैसे सोचें, कैसे काम करें ताकि आपकी आत्मा उसी कंपन में बहती रहे? अंक 3, कल्पना, लेखन और कृतज्ञता। सुबह उठते ही 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। दोपहर में 3 मिनट कल्पना करें कि आप जो चाहते हैं वो पहले से आपके भीतर है। रात को कोई नई चीज सीखने या रचने का प्रयास करें। योगानंद जी कहते हैं, कल्पना ही आत्मा का दर्पण है जो दिखता है, वो अंदर से आता है। अंक 6, सेवा, संगीत और संवाद। दिन में कम से कम एक बार किसी की मदद करें, चाहे शब्दों से या ऊर्जा से। गला, थ्रोट चक्र का ध्यान करें, नीली रोशनी की कल्पना करें। मन को स्थिर करने के लिए मधुर संगीत या कीर्तन सुने। योगानंद जी कहते हैं, प्रेम की सबसे बड़ी भाषा मौन सेवा है, जहां शब्द नहीं, सिर्फ स्पंदन काम करता है। अंक 9, मौन, दान और सूर्य साधना। सुबह 9 बार सूर्य को प्रणाम करें, दोनों हाथ जोड़कर संकल्प के साथ। हर सप्ताह किसी एक को गुप्त रूप से मदद करें। दान, शब्द, शक्ति। रोजाना 9 मिनट का मौन ध्यान करें, केवल सांस की साक्षी बने। योगानंद जी कहते हैं, त्याग ही वो द्वार है जहां से आत्मा प्रभु के घर लौटती है। योगानंद जी की विशेष साधना स्मृति। हर दिन आत्मा को बुलाओ, भले ही 3 मिनट के लिए ही सही, लेकिन वो बुलावा अगर प्रेम से हो तो ईश्वर उतर आता है। यही 3, 6, 9 है दैनिक बुलावा। हर बार जब आप कल्पना, सेवा या त्याग करते हैं, आप एक ऊर्जा द्वार खोलते हैं जिससे ब्रह्मांड आपके भीतर उतरने लगता है। अगर आपके जीवन में शांति नहीं है, अगर आपके विचार बिखरे हुए हैं या आत्मा जैसे चुप बैठी है, तो आज से सिर्फ 3 मिनट दीजिए 3, 6, 9 में से अपने अंक की साधना को। आप देखेंगे जीवन बहने लगता है, संगीत की तरह। कल्पना कीजिए आपका जीवन एक वृत्त है जिसका प्रारंभ होता है एक बीज से, जो 3 की तरह रचता है, 6 की तरह सहेजता है और 9 की तरह त्याग कर मुक्त करता है। यही 3, 6, 9 है, न केवल अंक बल्कि जीवन की त्रयी, रचना, सेवा और समाधि। जब आत्मा 3 को पहचानती है, वो अपने भीतर छुपे हुए बीजों को पहचानती है, नवाचार, विचार और रचनात्मक ऊर्जा को। वो डरती नहीं कि क्या होगा, बल्कि सृजन करती है, क्योंकि वो जानती है विचार ही भविष्य है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, तुम्हारा हर विचार ब्रह्मांड में एक तरंग बनकर फैलता है और वो तरंग
कभी न कभी तुम्हारे पास लौट कर आती है। 3 से जुड़ी आत्मा रचनाकार होती है, जो अपने भीतर ही एक नया संसार रचती है। जब आत्मा 6 को अपनाती है तो वो सबको जोड़ने वाली ऊर्जा बन जाती है। वो केवल प्रेम नहीं करती, वो प्रेम बन जाती है। ऐसी आत्मा के चारों तरफ लोग स्वतः खिंचे चले आते हैं, क्योंकि उसमें होता है विष्णु का संरक्षण, माँ की ममता और देवदूत की करुणा। योगानंद जी कहते हैं, सच्चा प्रेम वो नहीं जो पाना चाहता है, सच्चा प्रेम वो है जो मौन होकर सब कुछ दे देता है। 6 से जुड़ी आत्मा घर, समाज और आत्मिक परिवार का आधार होती है, और जब आत्मा 9 को जीती है तो वो स्वयं को मिटा देती है, अपनी पहचान को छोड़ देती है और ब्रह्म के साथ एक हो जाती है। ऐसी आत्मा फिर कुछ बनना नहीं चाहती, बल्कि वो वही बन जाती है जिसे सब खोज रहे होते हैं, शांति, करुणा और मुक्ति। योगानंद जी कहते हैं, जो स्वयं को सबसे पहले छोड़ता है, ईश्वर उसी को सबसे पहले स्वीकारता है। 9 से जुड़ी आत्मा संहार नहीं, समर्पण करती है और उसी से जन्म लेता है प्रकाश। अब निर्णय आपका है। अब जब आपने इस संख्यात्मक रहस्य को जाना, अब जब 3, 6, 9 आपके सामने गूंजते हुए कंपन बन चुके हैं, तो क्या आप उन्हें केवल जानकर छोड़ देंगे या उन्हें जीने का प्रण लेंगे? अगर आपने आज कुछ सीखा, कुछ भीतर से हिला, तो इस वीडियो को लाइक करें, क्योंकि यह सिर्फ ज्ञान नहीं, कंपन का आदान प्रदान है। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसी ही आत्मा जागृत करने वाली यात्राओं के साथ लौटते हैं, जहां संख्या नहीं, संकेत मिलते हैं परमात्मा से जुड़ने के। जब आत्मा बोलती है तो शब्दों की जरूरत नहीं होती, बस एक संख्या, और वो पूरी कहानी कह जाती है। 3, 6, 9। अब ये सिर्फ अंक नहीं, आपकी आत्मा की ध्वनि है।